हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए हम क्लास लेकर हाजिर हैं फिर समय के अनुसार। ये क्लास आपको हमने शुरू से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को इसमें किया है और इसमें व्याख्या सहित आपको हम सभी प्रश्नों के उत्तर भी देते जाएंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और दोस्तों में से अधिक शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जिससे क्या होगा कि कोई भी आपको नोटिफिकेशन या कोई भी वीडियो क्लास का वीडियो आपके मोबाइल पर तुरंत ही चली जाएगी। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 2 को लेकर हाजिर हैं, जिसमें हिस्ट्री के एंशिएंट हिस्ट्री के आपको हड़प्पा और सिंधु सभ्यता, इस तरह से हम शुरू से आपको लगातार टॉपिक बाई टॉपिक लेकर चलेंगे। तो कल के क्लास में हमने 70 सेट के 35 और 35 दो सेट में हमने इसको टॉपिक को किया है, ताकि वीडियो लंबा ना हो और अधिक से अधिक सवाल आपको हम सुना पाएँ। तो आज के वीडियो में हम 36 से 70 सवाल को करने वाले हैं आज। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहें और बहुत सारे आपको शब्द और जानकारी जानने को मिलेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के वीडियो में। आज का हमारा सवाल है, और ये वीडियो की बात करते हैं तो ये जो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन होगा ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। जैसे बिहार SSC, बिहार SSSC या बिहार दरोगा, ये सभी आपको रेलवे ग्रुप डी और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको काम देगा। रीट हो गया या फिर आपको UP या सुपर टेट वगैरह में भी हिस्ट्री से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको ये फायदा करेगा। तो आइए आज हम तेजी से वीडियो की शुरुआत करें। तो आज का सवाल शुरू होता है, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मतलब हड़प्पा स्थलों की खुदाई की जा रही थी तो वहाँ पर चांदी के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो ये आपको कहाँ मिले हैं? 4 ऑप्शन है, हड़प्पा संस्कृति, पश्चिमी भारत की ताम्रप्रशांत संस्कृति, वैदिक संहिताओं में और चांदी के आहत मुद्राओं में। तो चांदी की खुदाई करने के दौरान वहाँ पर हड़प्पा संस्कृति में ये चांदी के अवशेष वहाँ से प्राप्त हुए, जिससे पता चला कि हड़प्पा वासी चांदी का भी उपयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, आगे चलेंगे। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी सही नहीं है? असत्य का अर्थ हो गया सही नहीं है। तो ये आपको 3 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन है कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, और मातृ देवी की उपासना की जाती थी, और लोग लोहे से परिचित थे। तो 3 जो ऑप्शन हमारे पास हैं, नगरों में नालियों की व्यवस्था सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। पक्की नाली थी, पक्के बने मकान थे ईंटों के, और नालियां भी ढकी हुई रहती थी। व्यापार ही वहाँ का मुख्य व्यवसाय था, तो व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता की एक खासियत थी कि मातृ देवी की वो लोग उपासना करते थे और मातृसत्तात्मक शासन व्यवस्था भी था, और लोग लोहे से परिचित थे। ये बिल्कुल यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हुआ कि ये गलत है। और वो लोग वहाँ तांबा से परिचित थे, तांबा को लोहित अयस्क के नाम से जाना जाता था, तो लोग वहाँ लोहा से परिचित नहीं थे। ये ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। और इधर 4 सूची 2 दिए गए हैं। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा, दैमाबाद, महाराष्ट्र, आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, सुतकागेंड और बलूचिस्तान। तो इसको आपको चारों ही ऑप्शन से मिलाना है। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा आपको मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ती है, ये बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में है, ये भी बिल्कुल सही है। और क्योंकि गुजरात के नक्शा में जस्ट नीचे महाराष्ट्र आता है। तो सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक फैली थी, और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकागेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान के इलाके के आगे में बलूचिस्तान पड़ता है। तो ये आपको 1234 यानी ऑप्शन नंबर ए में आपको कूट में दिख जाता है। तो 1234 1 2 3 4 7 में मिल गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग चलेंगे कि 39वां नंबर सवाल कहता है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा 4 ऑप्शन है, चिनाब, सतलज, रावी या सिंधु। तो मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित था। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित था? तो चिनाब, सतलज, सिंधु और रावी। तो हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो है
वो पंजाब में खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ था। तो पंजाब में सतलज नदी के किनारे रोपड़ बसा हुआ था। तो हड़प्पा का स्थल रोपड़ सतलज नदी के किनारे आसपास ही बसा था, क्योंकि कोई भी सभ्यता नदी के किनारे ही बसते थे, ऐसा भी सवाल करने में आता है। तो सभ्यताओं के दौरान जब भी आपको सवाल पूछा जाएगा तो नदियों से संबंधित जरूर सवाल पूछा जाता है। तो आइए आपको सभी नदियों के बारे में इसमें बता दिया जाएगा। 41वां नंबर सवाल कहता है 41 क्वेश्चन कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में या आलमगीरपुर में। तो हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, हड़प्पावासी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का प्रयोग करते थे, जिससे कहाँ इसका खुदाई में अवशेष प्राप्त हुआ, धौलावीरा में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, आप ऑप्शन ए के साथ जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला। पांडु का अर्थ हो गया पीला रंग, तो यहाँ पर लाल रंग का प्रयोग हड़प्पावासी किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 43वां नंबर सवाल कहता है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता था? तो सिंधु सभ्यता ऐतिहासिक युग, हिस्टोरिकल पीरियड, प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड या आद ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तो सिंधु घाटी सभ्यता आपको आद ऐतिहासिक काल की मानी जाती है, जो 1750 ईस्वी पूर्व से 2550 ईस्वी पूर्व से 1700 1750 ईस्वी के आसपास रही है। तो ये हो गया आद ऐतिहासिक काल। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जा सकते हैं, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 44वां नंबर सवाल कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो। तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ मोहनजोदड़ो में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जा सकते हैं। मोहनजोदड़ो वहाँ का सबसे बड़ा नगर था, इसे मृतकों का टीला के भी नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। 45वां नंबर सवाल क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने में दो भारतीयों का नाम जुड़ा है। वे हैं दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स एवं बीबी राव। तो इन सभी व्यक्तियों का नाम खुदाई करने में खोज में आता है, लेकिन हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की खोज आपको दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने क्रमशः 1921 और 1922 ईस्वी में की थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में दो व्यक्तियों का प्रमुख नाम आता है, राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 और राखलदास बनर्जी 1922। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग चलेंगे। प्रश्न संख्या 46 कहता है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहां पड़ता है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में? तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र गुजरात में ये पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव या जनरल कर्नल टाड। तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम इसके अधिकारी थे। उसके बाद सर जॉन मार्शल को इसकी खुदाई का प्रभारी बता दिया गया। जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी जानकारी दी अंग्रेज अधिकारियों को, तो सर जॉन मार्शल को इसका प्रभारी बना दिया गया और उन्होंने ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी बने। और आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जा सकते हैं, सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है क्वेश्चन नंबर 48 कि निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती थी जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? घोड़ा, गधा, बैल तथा हाथी। तो इससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। मतलब सिंधु घाटी के लोग मेसोपोटामिया या इराक से व्यापार करने जाते थे और मेसोपोटामिया इराक के लोग सिंधु घाटी सभ्यता व्यापार करने के लिए आते थे। तो इससे ही पता चलता है। तो जब खुदाई वहाँ हो रहा था, वहाँ पर बैल के अस्थि पंजर मिले हैं जो मतलब बैलगाड़ी के साथ ढोने का काम करते थे, जिससे पता चला है। और यहाँ के जो मोहरें थी वहाँ मेसोपोटामिया में पाई गई। अब मेसोपोटामिया की मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई, जिससे पता चला कि दोनों ही देशों के बीच व्यापारिक संबंध थे। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जा सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, बैल के अवशेष।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, मातृशक्ति में, और ऑप्शन नंबर सी है यज्ञ प्रणाली में। तो सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति यानी मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी वहाँ, तो मातृशक्ति में बहुत ज़्यादा ये लोग विश्वास करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जा सकते हैं, यहाँ ऑप्शन करेक्ट है मातृशक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट या कोटदीजी। तो कोटदीजी आपको समुद्र के किनारे स्थित नहीं था, यह आपको राजस्थान के पश्चिमी इलाके में पड़ने वाला स्थल था। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जा सकते हैं, कोटदीजी समुद्र तट पर स्थित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार या धान्य कोठार, सभा भवन या इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम बताते चलें कि जब हड़प्पा के स्थलों की खुदाई हो रही थी तो मोहनजोदड़ो त्रिभुजाकार में बसा एक नगर था। तो इसकी खुदाई जब की गई तो यहाँ पर बहुत सारे मृत अवशेष पाए गए, जिससे पता चला कि हो सकता है कि उस जमाने में यहीं पर लोगों को दाह संस्कार, अंत्येष्टि या फिर दफन करने का किया जाता था। तो इसको मृतकों का टीला के भी नाम से जाना गया। और यहीं पर स्नानागार, जो कोई 10 बाई 17 का एक हौज नुमा जगह होता था जिसमें लोग नहाने का काम करते थे। और यहाँ का सबसे बड़ा इमारत, एक बिल्डिंग की बात की जाए तो अन्नागार या धान कोठार था। मतलब मोहनजोदड़ो के लोग अन्नागार में अपना अनाज रखा करते थे। तो ये आपको मोहनजोदड़ो से सबसे विशाल जो भवन है वो अन्नागार या धान कोठार प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 या 52 क्या कहता है? हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो हड़प्पा वासी के घरों के जो विन्यास की बात करते हैं तो हड़प्पा वासी सबसे पहले क्या करते थे, वहाँ की नगरीय व्यवस्था थी। इस बात का आपको बेहद ख्याल रखना होगा कि हड़प्पा वासी ग्रामीण नहीं बल्कि नगरीय जगह थी। तो वहाँ के लोग जो है घर मकान बनाते थे पक्की ईंटों के, और वहाँ के नालियों को जब खुदाई से प्राप्त हुआ तो वहाँ की नालियाँ पक्की ईंटों से ढकी हुई भी थी। मतलब नाली के निकास का ऊपरी मकान के इलाके होते थे उससे होते हुए नदी जो नालियाँ हैं वो निचले इलाकों से बहते हुए सीधे एक जहाँ पर नालियों का निकास होता था वहाँ मिल जाती थी। उसके बाद अगर बात करते हैं तो वहाँ पर लोग सड़क के सामने मुख्य दरवाजे नहीं खोलते थे, सड़क के पिछले यानी घर के पीछे में मुख्य दरवाजा होता था। तो इस पद्धति को ग्रिड पद्धति के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाएं कि हड़प्पा वासी अपने नगरों के किस डिजाइन यानी पद्धति पर विश्वास करते थे? तो ग्रिड पद्धति, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ सही। उसके बाद 53वां नंबर कहता है, फिर हमारे पास कूट वाला सवाल है, इसमें मैच कराना है कॉलम ए को कॉलम बी से। तो क्वेश्चन नंबर 53, सूची 1 को सूची से सम्मिलित करिए। यहाँ कहता है लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा, बनावली, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उनमें से आपको सूची दूसरे में मिलाना है। लोथल में जुता हुआ गाड़ी, खेत है, गोदीवाड़ा है, डॉकयार्ड, और पक्की ईंटों की बनी हल प्रतिमा है, और आपको हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 सिरों वाला एक शिलालेख मिला है। तो सबसे पहले बात करते हैं लोथल में जुता हुआ खेत के अवशेष मिले हैं, लोथल गुजरात में। उसके बाद कालीबंगन राजस्थान में, गोदीवाड़ा, ठीक, कालीबंगन गोदीवाड़ा जो है यहाँ पर माल ढुलाई की जाती थी, जिसमें नदियों से होते हुए दूसरे मेसोपोटामिया या फिर मिस्र की सभ्यता तक लोग जाते थे व्यापार करने के लिए। तो यहाँ से गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी कहते हैं धौलावीरा, धौलावीरा में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिमा मिली है, और बनावली में हड़प्पाई लिपि के शिलालेख प्राप्त हुए। तो ऑप्शन नंबर 12, 34 हमारा फिर यहाँ सही है। तो ऑप्शन ए के साथ आप जा सकते हैं, 1, 2, 3, 4। तो कूट ए सही है, फिर कालीबंगन भी सही है, धौलावीरा भी सही है, और बनावली हड़प्पाई लिपि के अवशेष सही है। तो आप ऑप्शन 53 के साथ ए के साथ गए होंगे तो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर आप मिला लिए हैं तो फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों
और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था। गाय, हाथी, गैंडा और बाघ, तो वहाँ पर गाय के मूर्तियों को नहीं पाया गया था। तो वहाँ से हाथी, गैंडा, बाघ तो पाया गया किसी न किसी मुहर में, लेकिन गाय का नहीं था। तो यहाँ आपको ऑप्शन ए के साथ बिल्कुल आप करेक्ट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना एवं चांदी, ऑप्शन बी है तांबा एवं कांसा, टीन एवं सीसा, और ऑप्शन डी है लोहा। तो हड़प्पावासी लोहा से परिचित नहीं थे, तो आप ऑप्शन डी के साथ जा सकते हैं। बाकी सोना, चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं सीसा से परिचित थे, और तांबा को वहाँ लोहित अयस्क के नाम से जाना जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं? मतलब जोड़ों को वहां पर दफनाया गया है, उसका अवशेष प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, बनावली एवं हड़प्पा। तो यहाँ पर युगल समाधान मतलब जोड़ों में भी दाह संस्कार की प्रथा को वहां पर दिखाया गया है, जो लोथल गुजरात से ये प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन ए के साथ आप जा सकते हैं, लोथल गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 57 नंबर कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते हैं? सिंडन, कॉटन, ए एवं बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो कपास का उत्पादन वहाँ ग्रीक या यूनान के लोग कपास को सिंडन तथा अंग्रेजी नाम कॉटन भी आजकल प्रचलित है, तो ये दोनों ही नाम से कपास को बुलाया जाता था। तो इसलिए ऑप्शन सी सही है, ए एवं बी, यानी सिंडन भी और कॉटन भी कपास को कहा जाता था। 58वां नंबर क्वेश्चन कहता है हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांशतः बनी होती थी किसकी? तो सेलखड़ी की, काचली मिट्टी की, गोमेद एवं चर्ट की, या मिट्टी एवं तांबे की। तो हड़प्पा कालीन मुहरें सेलखड़ी की बनी होती थी, जो मोती और मनके को पीसकर बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 59वां नंबर सवाल क्या कहता है कि हड़प्पा वासी किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट के हिसाब से दें, चांदी, टीन या सोना। तो तीनों ही धातुओं का ये लोग आयात करते थे और सेलखड़ी आदि का निर्यात किया करते थे। हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री, एक प्रमुख सामग्री थी लाजवर्द, जिसके द्वारा घर को बनाया जाता था। तो लेपिस लूजली उसको कहा जाता था। तो ये कहाँ से मंगाते थे? तो ऑप्शन ए 4 है, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से, ईरान से, दक्षिण भारत से, या बलूचिस्तान से। तो आपको हिंदू कुश जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है, तो हिंदू कुश के बदख्शां क्षेत्र से ये लोग लाजवर्द मंगाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है मुंडीगाक, सुरतोगोई, देहरो मार्सी घुंडई, या इनमें से सभी। तो अफगानिस्तान के ये तीनों ही स्थल सही हैं। तो इनमें से सही के साथ आप जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है कि मुंडीगाक, सुरतोगोई, देहमोरा, सिंघुडई आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 क्या कहता है कि कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? लोथल एवं सुतकागंडोर, अल्लाहदीनो, बालाकोट, कुंतासी, और इनमें से सभी। तो यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही है कि सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे ये चारों ही। तो आपको ऑप्शन डी के साथ आप गए हैं, तो बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति, शिव आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? बाघ एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरन, इनमें से सभी। तो वहाँ के मुहरों और सिक्कों पर खुदाई के दौरान बाघ एवं हाथी के भी अवशेष प्राप्त हुए थे, गैंडा एवं भैंसा भी उत्कीर्ण था, हिरन भी कहीं न कहीं उत्कीर्ण था, इनमें से गाय तो नहीं था, इनमें से सभी। तो ये सभी जानवर हैं, तो ऑप्शन डी के साथ आप बिल्कुल करेक्ट जा सकते हैं। इसके पहले हमने देखा क्वेश्चन, तो उनमें गाय ऑप्शन में नहीं पाया जाता था, तो गाय को मुहरों पर उत्खनन नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64 के बारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य वाली मुद्रा में कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है महिला की? मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है हड़प्पा, ऑप्शन डी है बनावली। तो किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य वाली मुद्रा प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई महिला के अवशेष प्राप्त हुए, तो ऑप्शन ए के साथ आप बिल्कुल करेक्ट जा सकते हैं। फिर 65वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल एवं रंगपुर।
तो आप यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ जा सकते हैं कि वहाँ पुजारी की प्रस्तर मूर्ति पूजा करते हुए मुद्रा में पुजारी को दिखाया गया है, जो ऑप्शन ए हड़प्पा में आपको बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 में चलेंगे। ये सभी प्रश्न जो हैं वहाँ के जो मूर्तियाँ जो प्राप्त हुई है उत्कीर्णन के दौरान ये बताया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 66वां कहता है कि किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए पंजों के निशान मिले हैं? तो ये आपको हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है चनहुदड़ो और ऑप्शन डी है लोथल। जब खुदाई की गई तो एक बिल्ली चूहों का पीछा करते हुए या कुत्ते से भागते हुए मुद्रा में प्राप्त हुई है, जिससे उसके पैरों के निशान कच्ची ईंटों पर पड़ गए होंगे, जो भी वहाँ पर प्राप्त हुआ है, जिससे पता चलता है कि हड़प्पावासी बिल्ली एवं कुत्ते को भी पाला करते थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, चनहुदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है 67 कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? तो ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले जानते हैं, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की लिखी एक किताब है, जो दुनिया में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। उसमें ये आपको दर्शाया गया है कि एक चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया बैठी हुई है और चिड़िया को खाने के लालच में लोमड़ी नीचे खड़ा है। तो ये आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल। तो ये आपको लोथल से प्राप्त हुआ है कि लोमड़ी पेड़ के नीचे खड़ी है और चोंच में चिड़िया दबाए हुए, मछली दबाए हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर कहता है कि स्वतंत्र उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो गुजरात। यहाँ पर सबसे अधिक जो भारत में पाया गया है वो गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69वां नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादन की जाती थी, नहीं की जाती थी? तो जौ, दालें, चावल एवं गेहूं। तो वहाँ से अवशेष में दालों के अवशेष नहीं प्राप्त हुए, जिससे पता चलता था कि वहाँ के लोग दाल की खेती नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और 17वां आखिरी सवाल है आज के हमारे सेट का। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। ये असर्शन और रीजन नामक क्वेश्चन है, जो कि कई कंपटीशन परीक्षाओं में बहुत ही अधिक मतलब मात्रा में पूछे जाते हैं। तो ये असर्शन रीजन संबंधी क्वेश्चन है। तो कहता है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, और रीजन कहता है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। अब इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है या स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी कहता है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और सी कहता है कि ए सही है किंतु आर गलत है। और डी कहता है ए गलत है किंतु आर सही है। तो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं, विलुप्त हुए कई 100 साल हो गए। फिर रीजन भी कहता है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। बिल्कुल सही है। जब अंग्रेज यहाँ पर रेलवे आदि का विकास कर रहे थे तो अलेक्जेंडर कनिंघम नामक अंग्रेज अधिकारी की नज़र इन इलाकों में पड़ी, जिससे उत्खनन के दौरान खोज हुए। तो ऑप्शन ए के साथ आप बिल्कुल जा सकते हैं। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये आज का सेट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट फिर हम अगले दिन लेकर हाजिर होंगे। तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और नए नए प्रश्नों को जानें। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में से अधिक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।